तो माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हिंदी की रचनाएं। ठीक है, क्या रचनाएं एवं उसके कवि जो होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिंदी की रचनाएं 2 से 3 पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में। आप लोगों ने जब प्रैक्टिस सेट किया उसमें भी देखा है और आप लोग जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं यूपी पुलिस का वो भी आपने देखा है। तो कितनी 2 से 3 रचनाएं पूछी जाती हैं। इसी की वजह से जो हमारे 30+ क्वेश्चन हैं वो जो कहीं ना कहीं 37 क्वेश्चन में से रह जाते हैं। तो जो रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में आपकी रचनाएं सारी मैं ख़त्म करा दूंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके में पूछी जाती हैं 2 या 3 क्लास आपके लिए रचनाओं की लेके आऊँगी। ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं। उससे क्या होगा, आप इनको 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे, ऐसे ही क्लास को देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। और लास्ट टाइम पे भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे इनके स्क्रीनशॉट ले लेना तो देख के चले जाना। ये आप कर सकते हैं, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, मैं क्या करती थी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी, लास्ट टाइम पे उनको देख लेती थी। ठीक है, उससे क्या होता था, एग्जाम टाइम में उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। तो यही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रचनाएँ। ठीक है, तो पहली रचना, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं कौन? अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए कौन है, बताइए, आप लोगों को पता होगा। तो कौन है इसके रचयिता? महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो क्या है? तो मंगलसूत्र। जो प्रेमचंद्र का अधूरा मंगलसूत्र है, जो उपन्यास है जो अधूरा रह गया। ठीक है, अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ठीक है, कौन सी पत्रिका के, ठीक है, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? बताइए, आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, ब्रह्मा, सरस्वती, विशाल या भारत। सॉरी, क्या था? सरस्वती। कौन सा? सरस्वती। ऑप्शन खा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, बताइए, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। आंसर दीजिए इसका, क्या होगा? प्रेम सागर, इंदुमती या रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ऑप्शन खा बिल्कुल ठीक है, इंदुमती। ठीक है, इंदुमती है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु थे, सूरदास जी के गुरु कौन थे? माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या फिर व्यासाचार्य। तो बताइए कौन है, बताइए, आंसर दीजिए। तो क्या आंसर है? वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ऑप्शन गा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, गा। ठीक है, कौन थे सूरदास जी के गुरु? थे वल्लभाचार्य। ठीक है, कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ था, कब हुआ था? बताइए, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ था? 1900, 1936, 1950 या 1955। तो कब हुआ था ये? 1936 के बाद हुआ था। ऑप्शन खा ठीक है। ठीक है, 1936 के बाद हुआ था, याद रहेगा। चलिए आप लोग भी आंसर दिया करिए। भारतेंदु युग की समय सीमा, ठीक है, भारतेंदु युग की समय सीमा है, बताइए क्या है? आंसर दीजिए। 1850 से 1900, 1789 से 1887, 1875 से 1965 या फिर 1900 से 2010। बताइए तो क्या है, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1850 से 1900। ठीक है, ऑप्शन का बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1850 से 1900। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? बताइए, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली चरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या सुमित्रा नंदन पंत का? बताइए, बताइए, आंसर दीजिए आप लोग।
तो क्या आंसर है इसका? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, किसका है? आंसू जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन खा बिल्कुल ठीक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारे हिंद। क्या सितारे हिंद किस लेखक का नाम है? क्या सितारे हिंद किस लेखक का नाम है? बताइए, किस लेखक का उपमान है, नाम है? कौन सा? सितारे हिंद, बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, या फिर आपका राजशिव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, बताइए। तो किसका है उपनाम? ये है राजा शिव प्रसाद का। किसका है? राजा शिव प्रसाद का। ऑप्शन गा बिल्कुल ठीक है। किसका? राजा शिव प्रसाद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? अज्ञेय, पद्माकर, केशव, या फिर बिहारी को? तो किसको कहते हैं? केशव को कहते हैं। इसका भी आंसर गा है। किसको कहते हैं? केशव को कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, चलिए आगे। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, बताइए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, बताइए। पंच परमेश्वर किसका? पंच परमेश्वर किसकी है? बताइए, आंसर दीजिए। आप लोग भी आंसर दिया करिए। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? बताइए, आंसर दीजिए। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। ठीक है, बताइए कौन है प्रेम सागर के? आंसर दीजिए। तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? लल्लूलाल। कौन है? लल्लूलाल। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कौन है? लल्लूलाल, प्रेम सागर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं लुइप्पा, जोइंदू, सरप्पा, कडप्पा। ठीक है, तो कौन है? सरप्पा। क्या अजीब अजीब से नाम है ना। ऑप्शन सी ठीक है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरप्पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, बताइए। गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो याद रहेगा। भारत भारती के रचना कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, बताइए, आंसर दीजिए। तो झरना, ठीक है, झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, झरना के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, ये छायावादी युग की है। ठीक है, ये कविता छायावादी युग की ये कविता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन से युग की है, तो छायावादी युग की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ठीक है, चलिए। रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसकी है ये? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर और प्रेमचंद्र। तो कौन है इसके? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, अमृतलाल नागर। क्या है? अमृतलाल नागर। ठीक है, ये इनकी रचना है सुहाग के नुपुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। क्या आंसर है? बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, ठीक है, नावादास, या फिर सुरती मिश्र, बताइए। बताइए क्या आंसर है? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है सुरती मिश्र। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल
ठीक है, सुरती मिश्र इसका आंसर है। ठीक है, बेताल पच्चीसी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सुरती मिश्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? नावादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी, बताइए किसकी है? आंसर दीजिए आप लोग, किसकी है बताइए। तो ये किसकी है? ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन डी ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, डी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान गवन के रचिता हैं, गोदान गवन के रचिता हैं, आंसर दीजिए इसका। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र। क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड वार्दन, सरस्वती नागरी प्रचारण की पत्रिका। तो क्या है? उद्दंड। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, यूपी पुलिस के एग्जाम में तो मोस्टली पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? उद्दंड मार्तन। ठीक है, ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई लग रही होगी। ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गया, तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, शबद के रचना कौन है? ठीक है, बताइए शबद के रचनाकार कौन हैं? क्वेश्चन सही से देख लिया करें, शबद के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कबीरदास जी। ठीक है, दीजिए आंसर। तो कौन है बताइए, आंसर दीजिए। तो कौन है? कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण के रचयिता कौन है? बरवे रामायण। ठीक है, बताइए बरवे रामायण के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या तुलसीदास। तो कौन है? इसके भी आंसर क्या है? तुलसीदास जी, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ठीक है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? बताइए किसकी कृति है? तो ये किसकी है? सेठ गोविंद दास की है, जयशंकर प्रसाद के, लक्ष्मी नारायण लाल की है, गोविंद बल्लभ पंत की है। तो किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद जी की है, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लव के रचयिता हैं, किसके? पल्लव के रचयिता कौन है? किसके? पल्लव के रचयिता, बताइए। सुमित्रा नंदन पंत या निराला, ठीक है, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो कौन है? कौन है बताइए? पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे। चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं, किसके? चिंतामणि के। ठीक है, चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताइए, आंसर दीजिए। चिंतामणि के रचयिता जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध उपाध्याय। तो कौन है बताइए, कौन है बताइए? तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल के। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसके थे? रचनाएं, कहानी आपके जो है हिंदी साहित्य से रिलेटेड ये क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी 2-3 क्लास मिल जाएंगी जिससे क्या है आपकी रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। आपके एग्जाम में जो रचनाएं पूछी जाएंगी वो इन्हीं में से पूछी जाएंगी, ये बात की मैं गारंटी देती हूँ। आप लोग बस इन क्लासेस को देख के रचनाओं की टेंशन छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इनमें से ही रचनाएं पूछी जाएंगी, तो आप अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है तो आप तैयारी करते रहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।